मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 5 की इंग्लिश का बुक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर द हर्मिट एंड द स्नेक यानी साधु और सांप, ठीक है, इसके ये चैप्टर पढ़ लिया था, अच्छे से समझ भी लिए थे। वर्ड मीनिंग आप सबको कहे थे याद करने के लिए। आज हम लोग को जो है इसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द सेंट वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड टाउन टू डिलीवर, ठीक है। तो क्या होगा इसमें आंसर कि साधु जो है गांव और शहर क्या देने के लिए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सरमॉन्स। आ गया समझ में, प्रवचन देने गए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द डैश वाज फेरोसियस मर्सीलेस एंड टेरिबल, कौन था, ठीक है। मतलब फेरोसियस मर्सीलेस, तो यहाँ पर कोबरा था। द डैश जस्ट गो मैड एट सीइंग पीपल पासिंग बाय, कौन पागल हो जाता था अगर उसके बगल से कोई गुजरता तो, सांप जो कोबरा था। वन ऑफ द विलेजर्स हैड सेक्रेटली फॉलोड द डैश, ठीक है। कौन जो है एक गांव वाला किसका पीछा कर रहा था चुपचाप, तो साधु का। द विलेज बॉय कैम इन द जंगल एंड थ्रो डैश एट द स्नेक, गांव के लड़के जंगल में आकर क्या चीज़ सांप पर फेंकते थे, तो पत्थर फेंकते थे। चलिए अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की ओर। तो फॉर द स्नेक इज डैश, तो हम ऊपर में देख लिए थे क्या होगा, फेरोसियस, FEROCIOUS, फेरोसियस। सेकेंड क्वेश्चन डोंट वरी ही वुडंट डैश मी, ही वुडंट बाइट, ठीक है। साधु कहते हैं ये मुझे नहीं काटेगा। सिंग हिम द सेंट रेज हिल, जब सांप को देखे तो साधु क्या किए, अपने हैंड को उठा लिए, ठीक है। द स्नेक नोटेड हिज डैश इन एफर्मेटिव, ठीक है। स्नेक क्या देख करके जो है सो क्या देखा और क्या किया, तो अपने हुड को हिलाया, ठीक है। द विलेज बॉय कैम हेयर एंड थ्रो स्टोन, STONE, स्टोन्स एट मी, गाँव के लड़के आते हैं मुझ पर तब पत्थर फेंकते हैं। अब देखते हैं ट्रू फॉल्स। द सेंट एक्सप्रेस हिज डिजायर टू गो टू अदर विलेज, ट्रू। द स्नेक लिव्ड ऑन द लॉन्ग वे, फॉल्स। द स्नेक बिट द सेंट, फॉल्स। द विलेजर्स बिगन टू वॉक डैट वे, ट्रू, बाद में जाने लगे सब गांव वाले उसी रास्ते से। द विलेज बॉय किल्ड द स्नेक, फॉल्स। चलिए इस तरह से हमारा ये जो है ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो कह रहा है व्हाट वाज द डिजायर ऑफ द सेंट, साधु की क्या इच्छा थी, ठीक है, कि वो गांव जाए, दूसरे गांव जा कर के प्रवचन दे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस आंसर को जो है लिखने में टाइम लगता है, इसलिए हमने आपके सहायता के लिए पहले से ही इसका क्वेश्चन आंसर तैयार कर लिया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन आंसर को अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है, और इसे याद कीजिएगा फेयर करने के बाद, ठीक है। चलिए अब आगे हम चलते हैं। तो आगे जो है हमें वोकैबुलरी प्रैक्टिस करना है। तो इसमें क्या होगा, हेयर इज ए स्टोरी ऑफ किंग सोलोमन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द स्टोरी। क्या करना है इसमें कि फिल करना है और स्टोरी को कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए द किंग सोलोमन डैश ए वाइज किंग, द किंग सोलोमन वाज ए वाइज किंग, ही वाज ओवर इजराइल, he was famous for his wisdom. The Queen of Saheba dashed to test his wisdom. The Queen of Saheba was, ठीक है, to test his wisdom. Once the Queen of Saheba asked him, उनसे पूछी, she dash one a flower in each, she took one of the flower
उनमें से एक फ्लावर क्या था, वाज रियल, अदर वाज आर्टिफिशियल। both of them exactly alike, both of them looked नहीं are exactly alike. She asked Solomon advice. There is a bee flying in the room. He dash it sitting down. He look it sitting down on the flower in the right hand. He dash the flower. He told the flower in your right hand was the real flower. इस तरीके से हमारा ये स्टोरी कंप्लीट हो जाता है। आप भी इस तरह से भर सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट कर सकते हैं और इस स्टोरी को पढ़कर अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करना है, तो अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट वेदर दे आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। सबसे पहले इसमें क्या करना है कि जो वर्ब है, ठीक है, वो वर्ब को अंडरलाइन कर देना है और उसका बताना है ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो अगर मान लीजिए ट्रांजिटिव है तो इसे लिखना है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अगर जो है सो कोई क्वेश्चन ऐसा हो, ठीक है, जिसमें ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ है, स्पीक क्या हो गया इसमें वर्ब, और कहना है कि अगर ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, अगर इंट्रांजिटिव है तो लिखना है इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, पूरा लिख देना। बाकी बचा हुआ क्वेश्चन आप खुद से बनाइए। चलते हैं आगे की ओर। कह रहा है क्या, रीड द क्लूज एंड नेम द बर्ड्स। इस क्लूज को पढ़ना है, ठीक है, और इसमें क्या करना है, उस बर्ड्स का नाम लिखना है। सिर्फ इसका मतलब सब में बर्ड्स का ही नाम लिखाएगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्लू पढ़ते हैं, आई गिव्स एग। एग मतलब जो है सो मैं अंडा देती हूँ। कौन क्या अंडा देगी, जिसका वो वर्ड जो है जिसका नाम एच से शुरू होता है, HEN, हेन। हेन मीन्स क्या होता है, मुर्गी। मुर्गी अंडा देती है। आई लव चिलीज़। चिलीज़ आई लव, मैं चिलीज़ को पसंद करती हूँ, तो इसका ये हो गया पैरोट। पैरोट को पसंद होता है ना मिर्च। चलिए आगे देखते हैं क्या, आई एम ए बर्ड ऑफ प्रे, ठीक है। तो प्रे करने वाले बर्ड, जिस बर्ड को प्रे किया जाता है वो क्या है, EAGLE, ईगल। आई वॉज यूज टू डिलीवर मेल। मेल को डिलीवर कौन करता है, हो जाएगा आपको पीजन, ठीक है, PIGEON। एंड द लास्ट सेंटेंस इज यू सी मी अराउंड ऑफन, मोस्ट ऑफन। तुम अपने चारों ओर मुझे अक्सर देखा करते हो। आखिर वो कौन सा है जिस वर्ड का नाम, जिसे हम चारों ओर देखते हैं अक्सर, और उसका नाम एस से शुरू होता है। आई थिंक स्पैरो मीन्स गौरैया, SPARROW, ठीक है। चलिए इस तरह से हमारा ये जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, फिर कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चन आंसर बनाइए और याद कीजिए। सबसे मस्ट है क्या चीज़, कि इसे याद करना है सारे चीज़ को, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।